राक्षस खुलेआम सड़कों पर घूम रहे थे, फिर भी लोग ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा हो। यहाँ तक कि कोई मदद के लिए चीखता भी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस भविष्य की दुनिया में लोग सुबह उठते ही अपना बबल एक्टिव कर लेते थे और असली दुनिया से पूरी तरह कट जाते थे। इस बबल के जरिए वे दोस्तों से चैट कर सकते थे, कंटेंट शेयर कर सकते थे और अपने पसंदीदा इन्फ्लुएंसर्स की लाइव स्ट्रीम देख सकते थे। वे जहां भी जाते वर्चुअल तीर उन्हें रास्ता दिखाते रहते। यहाँ तक कि बाथरूम में भी एक वर्चुअल डॉक्टर उन्हें सलाह देता था। एक दिन अचानक एक अजनबी मार्टी के सामने आया और उसे चेतावनी दी कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन मार्टी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने उस आदमी को ब्लॉक कर दिया और फिर से अपनी स्ट्रीम देखने में व्यस्त हो गया। जब मार्टी अपने ऑफिस पहुंचा तभी अचानक एक लड़की उसके बबल के अंदर दिखाई दी। उसने मार्टी से वादा किया कि अगर वह अपना बबल बंद करके असली दुनिया को अपनी आंखों से देखेगा तो उसे $5 मिलियन मिलेंगे। मार्टी ने जैसे ही अपना बबल बंद किया उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक भयानक राक्षस उसके ही एक सहकर्मी को खा रहा था। डर के मारे मार्टी ने तुरंत अपना बबल दोबारा चालू कर लिया और फिर से असली दुनिया से छिप गया। लेकिन डॉक्टर और रूबी ने उसे कहा कि वह बबल बंद करे और अपनी आंखों से राक्षसों को देखकर उनसे बचने की कोशिश करे। मार्टी ने उनकी बात मान ली, लेकिन बबल के बिना उसे रास्ता समझ नहीं आ रहा था। वह बार-बार भटक रहा था और ऑफिस की मेजों से टकरा रहा था। आखिरकार बबल की मदद से वह किसी तरह ऑफिस से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। लेकिन जैसे ही वह लिफ्ट के पास पहुंचा उसने देखा कि लिफ्ट के अंदर एक भयानक राक्षस मौजूद था। मार्टी डर के मारे वहीं रुक गया, लेकिन उसके बबल में दिखाई दे रहा तीर उसे लगातार आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा था। मजबूरी में मार्टी आगे बढ़ा। हैरानी की बात यह थी कि वह भयानक जीव उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय चुपचाप उसके पास से निकल गया। अब मार्टी के मन में एक बड़ा सवाल उठने लगा, आखिर इस बबल का असली मकसद क्या था? तभी अचानक उसके बबल की बैटरी खत्म होने लगी। वर्चुअल डॉक्टर ने मार्टी से कहा कि वह तुरंत बिल्डिंग नंबर 55 की ओर भागे, लेकिन इससे पहले कि मार्टी कुछ समझ पाता उसका बबल अपने आप पूरी तरह बंद हो गया। अब मार्टी के सामने असली दुनिया थी, बिना किसी वर्चुअल रास्ते, बिना किसी सुरक्षा और चारों तरफ घूमते खतरनाक राक्षस। मार्टी बुरी तरह घबरा गया, लेकिन आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अपनी जान बचाने के लिए सड़क की ओर दौड़ पड़ा।